बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को बताते हुए मुझे बेइंतहा खुशी और मसरत महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इंतज़ार गुलबर्गा और गुलबर्गा में बंदरनवाज़ ज़ोन में सारे अज़ला जो आते हैं वो सारे लोग मुंतज़िर होते हैं कि 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा कब यहाँ होने वाला है। तो बिफ़ज़्ल ताला मुझे खुशी और मसरत महसूस हो रही है कि वो इज्तिमा की घड़ियाँ बिल्कुल अनक़रीब जो है इंशाअल्लाह अनक़रीब जो है इज्तिमा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा गुलबर्गा की सरज़मीन पर वादी बंदरनवाज़ दरगाह पीर बंगाली के सामने ग्राउंड में इंशाअल्लाह 10 और 11 जनवरी 2026 यानी इसी माह की 10 और 11 तारीख़ को होने जा रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी हफ्ते का दिन ख़वातीन इस्लाम के लिए मुख्तस रहेगा। नमाज ज़ोहर के बाद से ले कर के इंशाअल्लाह इशा तक यानी 9 बजे तक ख़वातीन इस्लाम के लिए इंतज़ाम किया गया है। बिफ़ज़्ल ताला हमेशा की तरह इस बार भी मुख्तलिफ़ देहातों से और मुख्तलिफ़ अज़ला से और ताल्लुक़ात जात से मुख्तलिफ़ जो है मकामात से गाड़ियों का, बसेस का, मुख्तलिफ़ जो है ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया गया है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद इंशाअल्लाह इज्तिमा शुरू होगा जो रात 9 बजे तक चलेगा और मर्द हज़रात के लिए, जेंट्स के लिए इंशाअल्लाह इज्तिमा इतवार के दिन 11 तारीख़ को सुबह 10 से रात 10 तक इंशाअल्लाह ताला चलेगा। बिफ़ज़्ल ताला इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मकामात से ट्रांसपोर्टेशन का, गाड़ियों का, बसेस का इंतज़ाम किया गया है। ये अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि हर साल बिफ़ज़्ल ताला इज्तिमा की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और काफ़ी कसीर तादाद में अवाम न सिर्फ गुलबर्गा बल्कि अतराफ़ व अकनाफ़ की अवाम इसमें शिरकत कर रही है। हमारे पूरी टीम इसके लिए काबिल मुबारकबाद है और मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह उन सब को जज़ाए खैर दे जो इस कार्य खैर में शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से आने वाले मेहमानान की जो है कोशिश की जाती है कि उनकी खिदमत में कोई कमी पेशी ना हो। जिस अंदाज से जो जैसे कर सकते हैं हमारे मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुबल्लिगीन सारे लोग इस कार्य खैर में शामिल होकर उनकी खिदमत को अंजाम देते हैं। बिफ़ज़्ल ताला हर बार की तरह इस बार भी बड़े व्हीकल्स का इंतज़ाम KCT कॉलेज में होगा और छोटे 2 व्हीलर्स का इंतज़ाम इज्तिमा के अतराफ़ व अकनाफ़ उसकी जगह को मुख्तस कर दिया गया है, वहाँ पे व्हीकल का इंतज़ाम रहेगा। मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि इस 2 रोज़ा इज्तिमा को मिस ना करें, इससे गफलत ना बरतें, ज़रूर शिरकत करें। बिफ़ज़्ल ताला मैं आपको बिला मुबालगा ये कह सकता हूँ इज्तिमा की बरकतें, इसके फ़ायदे आज गुलबर्गा के अवाम में महसूस की जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे नौजवान जो गुनाहों में मुलव्विस थे, बदकारियों में मुलव्विस थे, नमाज़ों से गफलत होती थी और बहुत सारे नौजवानों की कैफियत थी कि माँ बाप की नाफरमानी में मुब्तला थे। तहरीक से दामन से वाबस्ता होने के बाद उनकी ज़िंदगियों में एक इनकलाब महसूस किया जा रहा है, एक तब्दीली महसूस की जा रही है। मैं ख़वातीन के लिए भी मैं ये बात बताऊँ कि आज मुआशरे में ख़वातीन पर दीनी एतबार से उनको दीनी तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात को तहरीक ने बहुत पहले महसूस किया और उसी बुनियाद पर ख़वातीन के लिए ख़ास एक दिन मुख्तस किया गया है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि ख़वातीन के मुआशरे के तयन क्या ज़िम्मेदारियां हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ की हैसियत से बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए, बीवी की हैसियत से शौहर के हुकूक़ कैसे अदा करना चाहिए, बड़ा ख़ानदानी औरत होने के एतबार से ख़ानदान के अफराद के साथ में उसका क्या रवैया होना चाहिए। ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा में प्रैक्टिकल तौर पे बताई जाती हैं। दीनी एतबार से कई चीज़ों की तालीम होती है। मर्द हज़रात में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक फॉर्मली इज्तिमा नहीं होता, एक इल्मी इज्तिमा होता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हज़रात को भी बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, अमली तौर पे तरग़ीब दिलाई जाती हैं। और मैं ये बात कहूँ तो कोई मुबालगा नहीं होगा कि हमारे अमीर की बयानात से नौजवानों में इनकलाबात जो है अल्हम्दुलिल्लाह महसूस किए गए हैं। सैयद अमीनुल क़ादिर साहब के बयानात से अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाबात महसूस किए गए हैं।
रुकन शूरा के बयानात से इनकलाब जो है महसूस किए गए हैं। इस इज्तिमा में भी इंशाअल्लाह दाई कबीर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाकिर रिजवी नूरी साहब क़िबला तशरीफ़ लाएँगे। रुकन शूरा में इंशाअल्लाह क़ारी रिजवान साहब तशरीफ़ लाएँगे। रुकन शूरा में सादिक रज़वी साहब तशरीफ़ लाएँगे। रुकन शूरा में रूहिब रज़ा साहब तशरीफ़ लाएँगे और निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव सैयद अमीनुल क़ादिर साहब तशरीफ़ लाएँगे। और यूपी के सरज़मीन अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से भी इंशाअल्लाह मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, अल्लामा मोहम्मद अहमद बिस्बाही साहब क़िबला, मौलाना नफ़ीस साहब, मौलाना मसूद साहब, एक उलमा की अजीम टीम इंशाअल्लाह इस इज्तिमा में रहेगी। मकामी मुबल्लिगीन रहेंगे, उलमा की कसीर तादाद रहेगी। इन जिनके बयानात सुनकर इंशाअल्लाह यकीनन जो है दिल क़ल्बी सुकून महसूस होगा। एक रूहानियत जो है इंशाअल्लाह इस इज्तिमा से अवामुन्नास महसूस करेगी। मैं सब लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि इस इज्तिमा को एक फार्मली इज्तिमा ना समझें, बल्कि ये इज्तिमा आपकी ज़िंदगियों में, आपके मुआशरे में, माहौल में तब्दीली पैदा करने की गर्ज से किया जाता रहा है। इंशाअल्लाह इन 2 रोज़ा इज्तिमा में आप ख़ुद भी तशरीफ़ लाएँ। आपके अलावा आप अपनी ज़िम्मेदारी समझकर अपने घर की ख़वातीन को रवाना करें, अपने दोस्तों अहबाब को दावत दें। जहाँ तक दावत पहुँचा सकते हैं सब लोगों को दावत देकर इंशाअल्लाह आप इज्तिमा में शिरकत करने की गुजारिश पेश करें, क्योंकि आपके ज़रिए से अगर एक बंदा भी इज्तिमा में आता है, यहाँ उसको एक बात भी सुनने को मिलती है, तो इसकी जज़ा बदला आपको भी अल्लाह अता फ़रमाएगा और जो बयान जिसका सुना है अल्लाह उसको भी अता फ़रमाएगा। इस कार्य खैर में जो शामिल रहेंगे सबको अल्लाह अपनी शान के मुताबिक जज़ा अता फ़रमाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शाख गुलबर्गा का सालाना 32वां इज्तिमा सरज़मीन गुलबर्गा शरीफ पर फिर से 10-11 तारीख़ को मुनक़िद होने जा रहा है। इस 2 रोज़ा इज्तिमा के अंदर बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं, जो हालाते हाज़रा को सामने रखते हुए और बिलख़ुसूस नौजवानों के अंदर जो मौजूदा बुराइयां और जो ख़ामियां हैं, उन बुराइयों और ख़ामियों के पहलू व नुक़सानात को बयान करते हुए कौम से इस बात से आगाह किया जाता है और उन तमाम बुराइयों से बचने की इल्तिजा की जाती है, गुजारिश की जाती है कि जो दुनिया और आखिरत दोनों एतबार से नुकसानदेह हो। ऐसे मुख्तलिफ़ अनावीन पर उलमा के ख़िताबात होते हैं। इसी इज्तिमा की एक खुसूसी पहलू ये है कि इसी सालाना इज्तिमा में 3 इदारा के फ़ारिगीन फ़ारिगात की रदापोशी और दस्तारबंदी होती है, जिनमें दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इन साल भी कुल 11 तलबा हैं, जिनमें से 6 आलमियत के और 5 शुबा हिफ्ज़ के, यानी हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले 5 है और 6 आलमियत का कोर्स जिन्होंने तकरीबन 7 साल इदारा में रह कर के आलमियत के कोर्स को मुकम्मल किया। और फिर दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा के तहत चलने वाला इदारा मदरसा फ़ैज़ मुस्तफ़ा लिल बनात, वहाँ भी सैकड़ों बच्चियाँ तालीम हासिल करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी तकरीबन जो वहाँ से फ़ारिग़ होने वाली तालिबात है कुल मिलाकर 9 हैं, 5 फ़जीलत के हैं और 4 आलमियत के हैं। इस तरह दोनों जगह दोनों इदारे के मिलाकर जो फ़ारिग़ होने वाले की तादाद मिलती है वो 20 तक तादाद पहुँचती है। और फिर तीसरा इदारा मदरसा उम्मुल खैर लिल बनात, जो बहुत कम वक्त में तरक्की की तरफ है और तालीमी बेदारी बिलख़ुसूस ख़वातीन के अंदर जो घरों में बैठते और उन्हें कुछ दीनी मालूमात के लिए कोई राह हमवार न हो पाता, उनके लिए भी यहाँ पर एक इल्म सीखने के लिए एक वक्त मुतय्यन किया गया और बड़ी उम्र के ख़वातीन भी आकर के 2 घंटे के अंदर कुछ दीनी मसाइल सीखते, उन्हें सिखाते, कुरान वगैरह पढ़ना सिखाते। उनके लिए 2 साला कोर्स रखा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी बड़ी ख़वातीन में से 2 ख़वातीन हैं
जिन्होंने दीनी तरबियती कोर्स को मुकम्मल किया, उनकी भी गुलपोशी इंशाअल्लाह इसी इज्तिमा के अंदर होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा कई खुसूसियात है और साथ ही साथ कई रूह परवर मंज़र भी क्या है पेश करता है। और सबसे बड़ी खुसूसियत इस इज्तिमा की ये है कि इंशाअल्लाह इसी इज्तिमा के मौका से ख़त्म बुखारी का भी एहतमाम होगा, जो बहुत कम ही महफ़िल और मजालिस में ख़त्म बुखारी का एहतमाम हो पाता है। और इंशाअल्लाह इसका वक्त गालिबन नमाज असर से पहले है। और जिस महफ़िल में ख़त्म बुखारी के महफ़िल में शिरकत करना उलमाए कराम ने बयान फरमाया कि जो आखिरी हदीस बयान की जाती है और जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो इस इज्तिमा को ये भी खुसूसियत हासिल है कि अल्लाह इसमें ख़त्म बुखारी का एहतमाम होता है। मैं तमाम अवाम अहले सुन्नत, ख़वास अहले सुन्नत, तमाम मुसलमानों से बिलख़ुसूस गुलबर्गा और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ के रहने वाले हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि इस रूहानी मंज़र वाले इज्तिमा में ख़ुद भी शिरकत करे, दूसरों को भी शिरकत करने की दावत दे और खुलूस दिल के साथ अपने आप को बदलाव की नीयत से इस इज्तिमा में शरीक हो। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा कर अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलबर्गा शहर में स्किल्स सीखने की बेस्ट प्लेस अलमेहराज इंस्टीट्यूट। यहाँ सिखाया जाता है कंप्यूटर ट्रेनिंग, टेलरिंग और मेहंदी डिजाइन, जहाँ एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही विजिट करें अलमेहराज इंस्टीट्यूट, मकबरा मस्जिद कॉम्प्लेक्स, गुलबर्गा।